नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू रीड अ बुक, किसी भी किताब को कैसे पढ़ें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने जो किताब पढ़नी है उसे आप लोगों ने कैसे पढ़ना है, जिसमें आप लोग पैनिक फील भी ना करें और आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो लंबे समय तक याद भी रहे। क्योंकि हम लोग काफी समय से किताबें पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम लोग किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से किताब को पढ़ना है। दोस्तों, इसके ऊपर भी किताबें बनी हुई हैं कि किताब को किस तरह से पढ़ें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आपने किताब को किस तरह से पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, हमारी जो सफलता है वो किताबों से होकर ही जाती है, जैसे आप लोगों को पता भी है कि किताबें ही हमें सफलता तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किसी भी किताब को कैसे पढ़ें। और दोस्तों, जैसे मैं कई बार ऐसे बोलता भी हूँ, यहाँ पे नहीं तो लेकिन ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मैं बोलता रहता हूँ कि जितना आप किताबों के करीब जाते हैं तो किताबें उतनी ही आपके करीब आती हैं। आप जितना किताबों से दूर जाते हैं किताबें आपसे उतनी दूर चली जाती हैं। दोस्तों, किताबें हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन अगर हमें इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ना आ गया तो इनसे हमें इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किसी भी किताब को क्यों पढ़ना है, लेकिन इसके लिए दोस्तों उस किताब का उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, उद्देश्य क्यों किताब पढ़नी है ये हमें पता होना चाहिए। वाई, दोस्तों वाई जो आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे आप लोग किसी किताब को पढ़ते हैं, दोस्तों किताबें यहाँ पे मैं दो कैटेगरी में ले लेता हूँ। एक आपके पास मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, दूसरी आपकी कंपटीशन की बुक्स होती हैं। दोस्तों, तो जैसे आपकी मोटिवेशन की किताबें हैं उनको पढ़ने का तरीका अलग होता है, और जो आपकी कंपटीशन की किताबें होती हैं दोस्तों उनका उद्देश्य अलग होता है। दोस्तों, आप लोग किस उद्देश्य से किताब को पढ़ रहे हैं? क्या आप कंपटीशन के लिए किताबों को पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ रहे हैं? तो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे एज की बात भी करूंगा, जो 18 से लेके 30 या 35 साल के बीच में है या फिर 40 साल के बीच में है, अगर वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों का किताब पढ़ने का जो स्टाइल होगा वो अलग होगा। लेकिन जब दोस्तों जिनकी एज 45 प्लस हो चुकी है और वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं या फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए उनका उद्देश्य अलग हो सकता है। तो सबसे पहले आपने किसी भी किताब को देखना है, उसमें आपने अपना उद्देश्य जो है वो अपना गोल जो है उसे डिसाइड करना है। दोस्तों, जब आप लोग गोल या फिर आप लोग जो उद्देश्य है उसे डिसाइड कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके तक सही तरीके से पहुंचेगी। चलिए दूसरे स्टेप पे चलते हैं दोस्तों, बुक का सर्वे करना। दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों, कोई भी किताब जब आप परचेज करते हैं तो सबसे पहले आप उसका फ्रंट पेज देखें। दोस्तों, फ्रंट पेज उसका लास्ट पेज देखें। कई बार वहां पे ऐसा लिखा होता है, ऑथर जो होते हैं, जो किताब के ऑथर होते हैं, उन्होंने अपने व्यू वहां पे दिए होते हैं दोस्तों, तो वो उस किताब का पूरा क्रक्स होता है। तो उन लाइनों को आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दोस्तों, जब आप लोग किसी किताब को पढ़ते हैं तो वहां पे एक कंटेंट होता है। जैसे ही आप लोग पढ़ रहे हैं वहां पे दिया होता है, विषय सूची लिखा होता है, उसमें आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखा हुआ होता है। दोस्तों, जो आपकी बुक में कंटेंट होता है, जैसे तो दोस्तों आप लोगों ने उस कंटेंट को किसी पेज पे लिख लेना है। दोस्तों, जैसे मान लो कोई किताब है, उसमें आपके पास 1, 2, 3, 4 टोटल उसमें 10 चैप्टर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने उन 10 चैप्टर को ब्रेक करके लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे मान लो 3 चैप्टर एक सेक्शन में हो गया, बी सेक्शन में 3 चैप्टर हो गए और सी सेक्शन में आप लोग 4 चैप्टर जो आप लिख सकते हैं। दोस्तों, आपने उस पूरे कंटेंट को जो आप लोगों ने बुक में दिया है उसे पूरे कंटेंट को आप लोगों ने ब्रेक कर देना है। इससे क्या होगा कि जब आप लोग एक पार्ट को, जैसे मान लो पार्ट ए को जब आप लोगों ने रीड कर लिया तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आपने पूरी किताब को जो है वो उसे उसका जो कंटेंट है उसे खुद लिखना है, पेज पे लिखना है। नंबर 2 पे दोस्तों आपने उसके पेज काउंट करने हैं कि टोटल पेज मान लो उसमें 150 है। तो अगर आप लोग एक दिन में 10 पेज पढ़ेंगे तो 15 दिन में आपकी वो किताब जो वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों सबसे पहले आपने उसकी विषय सूची को जो है वो खुद लिखना है और नंबर 2 पे उसके पेज काउंट करने हैं। फिर दोस्तों जब आप लोग पहले पेज पे जाएं तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पे आप लोगों ने देखा है कि सबसे पहले आपका जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए कि आपने किताब को क्यों पढ़ना है। नंबर 2 पे आप लोगों ने सर्वे करना है कि उस बुक में कितने पेज हैं और उस बुक में जो विषय सूची है वो किस तरह से है, और जो विषय सूची है उसे आप लोगों ने लिख लेना दोस्तों। और नंबर 3 पे आप लोगों ने देखना है कि उस बुक में जो सब टाइटल दिए हुए होते हैं, कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे लूसेंट की बुक का ही ले लेता हूँ कि उसमें सिंधु घाटी सभ्यता लिखा है, बौद्ध धर्म लिखा हुआ है, फिर उसमें जैन धर्म लिखा हुआ है,
दोस्तों इस तरह से जब आप लोग इसका मेन देखेंगे तो ये इतिहास के टॉपिक हैं, लेकिन अगर इसके सब टॉपिक देखेंगे तो आप लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस तरह से मगध साम्राज्य। तो दोस्तों इस तरह से जब आप लोग पूरी बुक को देखेंगे तो आपका माइंड जो वो क्लियर हो जाएगा और आपका लक्ष्य जो होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। इससे बुक पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर 3 पे बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। सबसे पहले जब आप लोगों ने ये उद्देश्य जो आप क्लियर कर लिया, बुक का कंटेंट देख लिया, तो जब फर्स्ट टाइम आप लोग दोस्तों रीडिंग करेंगे तो वो नोवेल टाइप रीडिंग होनी चाहिए। नोवेल टाइप रीडिंग का क्या मतलब है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फर्स्ट लाइन से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं, वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और इससे जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो इससे ये होता है कि वो पूरी बुक को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए बुक को कंप्लीट करना। और जब आप लोग पहली बार बुक को पढ़ते हैं और उसमें अगर आप लोग जो अब वो उसे याद करना स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका माइंड जो स्टक हो जाता है और फिर आप लोग पूरी बुक को रीड नहीं कर पाते हैं। और फिर जब आप लोग पूरी बुक को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको जो अब वो गिल्टी फील होती है। इससे सबसे बेटर चीज़ यही है कि आप लोग अपने माइंड को बिना प्रेशर के साथ पूरी बुक को बिना याद करना, आपने कुछ भी याद नहीं करना है दोस्तों। जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी है, सेकंड लाइन लिखी है, थर्ड लाइन लिखी है, फोर्थ लाइन लिखी है। जब दोस्तों आप लोग सीखने के मूड में हो तो उस समय आपने 1 बाय 1 शब्दों को लिखना है दोस्तों। 1 बाय 1 वर्ड्स को आप लोगों ने करना है। उसमें आप लोगों ने एक एक शब्द को पढ़ना है और पूरी बुक को, जैसे मान लो वहां पे मैंने बताया था कि 150 वर्ड्स दिए गए हैं, उन पूरे 150 वर्ड्स को आप लोगों ने जो 150 पेज जो दिए आपके पास, उसमें जितने भी आप लोगों के पास चैप्टर होंगे या उसमें जो जितने भी शब्द होंगे उन सभी को आप लोगों ने रीड करना है दोस्तों। इससे देखना आप लोगों की जो किताब होगी वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और इससे आप लोगों को जो आत्मविश्वास होगा वो भी आपका बढ़ेगा। नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। सेकंड रीडिंग में दोस्तों अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग क्या करें, अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें से आप लोगों ने चेक कर लेना है, उनको आप लोगों ने कहीं लिख लेना है या फिर आप लोगों ने एक बार उनको रीड कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से शब्द जो हैं या फिर कौन सी लाइनें जो है वो इंपॉर्टेंट है जिसमें आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। और दोस्तों जिन लोगों को तैयारी करते हुए काफी समय हो चुका है उन लोगों ने सेकंड रीडिंग में सीधा ही हाईलाइट कर देना है दोस्तों, किताबों को हाईलाइट करना है और वही हाईलाइट करना है जो इंपॉर्टेंट चीजें हो। और दोस्तों जिन चीजों को आप लोगों ने हाईलाइट किया हो उन चीजों को आप लोगों ने साथ साथ में लिखते जाना है दोस्तों। साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने लिखते जाना ताकि आप लोगों को जो आपका जो भी आप लिख रहे हैं इसमें आप लोग एक्टिव लर्निंग कर सकें। नंबर 3 पे बात करते हैं दोस्तों। थर्ड रीडिंग में आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाना है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया दोस्तों, बिना नोट्स के आप लोग जो बुक होगी उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे। थर्ड रीडिंग में आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं दोस्तों, माइंड मैप बनाने हैं। और इसमें ये नहीं, जैसे मान लो मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का ही ले लेता हूँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब आप लोग जाएं तो उसमें ये नहीं कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता जो वो उसमें आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा मेन टॉपिक। फिर ये इसकी खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है और इसकी जो खोज थी वो पाकिस्तान में हुई थी। इस तरह से आप लोगों ने इसके मेन वर्ड लिखने ताकि आप लोग समय रहते हुए उन चीज़ों को रिवाइज कर सके। और इसमें आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लॉन्ग नोट्स आप लोगों ने नहीं बनाने हैं। अगर आप लोग लॉन्ग नोट्स बनाते हैं तो इससे नुकसान यही होगा, जितना बुक में लिखा हो उतना अगर आप लोग लिखेंगे तो फिर आपका रिवाइज करने में काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों जब आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना लिए तो फिर आप लोगों ने उसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होंगी, तो फिर लास्ट में आप लोगों की जो रीडिंग होगी दोस्तों उसमें आप लोगों ने उस बुक को फिर से पकड़ना है और पूरी बुक को आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड करना है, जितनी आप लोगों की स्पीड है उस लेवल से। तो जब दोस्तों आप लोग इस तरह से रीडिंग करेंगे, किताब को पढ़ेंगे, तो फिर आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा, आपको चीज़ों की समझ होगी। और दोस्तों ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इससे भी बेटर कुछ टिप्स हो सकते हैं या फिर आप लोगों के सुझाव हैं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना उद्देश्य जो है, अपना जो वाई है उसे क्लियर करना है। नंबर 2 पे पूरे बुक का सर्वे करना है। नंबर 3 पे जब आपने स्टार्टिंग करना है तो पूरी बुक को आप लोगों ने बिना पैनिक हुए पूरी बुक को पेज टू पेज पढ़ना है, शब्द टू शब्द पढ़ना है दोस्तों। और फिर सेकंड रीडिंग में आप लोगों ने हाईलाइट करना। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद चीज़ों को हाईलाइट करना है। और अगर आप लोगों को तैयारी करते हुए काफ़ी समय हो चुका है तो आप लोगों ने सेकंड रीडिंग में सीधे ही चीज़ों को हाईलाइट करना है। नंबर 3 पे दोस्तों आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं दोस्तों, जिन चीज़ों को आप लोगों ने हाईलाइट किया है और उसमें आपने माइंड मैप बनाना है। नंबर 4 पे दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अब जब आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे। इसके बाद आप लोगों ने लास्ट टाइम में
पूरी बुक को अच्छे तरीके से रीड करना है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।